In progress. लास्ट कहाँ पे एंड हुए थे हम लोग? स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन देखकर। अच्छा, रूट निकालना सिखाया था, दिखाना एक बार जरा क्या था। अच्छा, 2 क्वेश्चन वैसे ही कराए थे, उससे पहले बस सीरीज वाले क्वेश्चन कराए थे। सीरीज वाले डन हो गए, बहुत बढ़िया। तो अब तक तुम रूट के मास्टर बनते जा रहे हो, नहीं बनते जा रहे हो? अपडेटेड वाली आई हुई अभी दिलवाते हैं, अभी पीछे से लेके आता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक तो सीरीज वाले क्वेश्चन हुए और थोड़ा थोड़ा इस पे हम डील कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं अगर कि रूट 16 सॉल्व करना है, कर पाओगे? कितना बनेगा? 4। कराया तो नहीं तुम्हें भी ये? रूट 9 बनाना हो तो ये तो आसान सा हो गया, और ऐसे बनाना हो तो बोलो बोलो। क्या बनेगा? किसी को आइडिया? पूरी क्लास में तुम थे लास्ट क्लास में, यहीं बैठे थे ना। अब एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं जहां रूट के ऐसे क्वेश्चन बनाता है। एक तो छोटा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसा कुछ होएगा तो सॉल्व होगा, वरना बिल्कुल भी सॉल्व नहीं। उसी रूट में आगे क्या क्या बन सकता है उस पर बात कर रहे हैं। तो यार इसको पता है तुमने इतनी आसानी से क्यों बोल दिया? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है? 4 का। और टीचर हमें क्या पढ़ाता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल, यही पढ़ाया होगा। इसको भी आसानी से इसलिए बोल पाए क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट क्या हो गया? सब लोग एग्री कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि रूट को हटाने के लिए अंदर वाला नंबर पक्का होल स्क्वायर बनना चाहिए। होल स्क्वायर बनेगा तो आंसर आएगा, वरना बिल्कुल आंसर। अभी अगर मैं इस रूट 9 को ही ना रूट 11 कह दूं तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि फिर तुम कहोगे 3 पॉइंट कुछ आएगा, और 3 पॉइंट कुछ ये तो पता नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बच्चे ये किसी का ना होल स्क्वायर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और किसी का अगर ये होल स्क्वायर बन पाता है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर बन पाएगा कि 3 का स्क्वायर बना दो, 4 का स्क्वायर बना दो? क्या ऐसा बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर भी क्या आ रहा है? रूट। तो इसका मतलब ऐसे तो बनने से ही रहा। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और नंबर है जो तुम होल स्क्वायर में देख सकते हो? कोई और तुम्हें होल स्क्वायर याद आता हो? एक तो नंबर्स वाला होता है, इसके अलावा और ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए तो भी काम चल जाएगा ना। एंड यू कैन सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। आ रही बात समझ? तो इन केस अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन जाता है, पूरी में खाता नहीं सच में नहीं, देख लो चलो जमेगा तो। पूरी कोई खाने की चीज है? तुम तो खाते ही हो गए, तुम तो मोमोज खाने वाले लोग लग रहे हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए, क्या बनाए? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे कुछ चीजों के ना खाने के रीजन तुम सुनोगे ना तो तुम कहोगे कि तो पागल ही है। जैसे पूरी है, मेरे को ना बड़ी गंदी सी आदत क्या है, जैसे पूरी खा रहा हूं मैं तो ऐसे हाथ ऐसे चिपक सा जाएगा, तो मैं हर बार पहुंचूंगा, एक टुकड़ा खाऊंगा फिर उसे पहुंचूंगा, फिर खाऊंगा फिर पहुंचूंगा। इस चक्कर में मैं खाता ही नहीं हूँ। ये बहुत अजीब सा लगेगा तुम्हें, नहीं? हाँ। एक जैसे एक से चावल नहीं खाते हैं तो हाथ से भी खा लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। मेरे से मैं बिना चम्मच के रोटी सब्जी ही नहीं खा सकता, चावल तो बहुत दूर की बात हो गई। मतलब मेरे को क्या आदत है, खाना खाओ फिर चम्मच से सब्जी खाओ, समझ रहे हो? ये कुछ अजीब सी आदतें हैं। मेरे दोस्त लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे साथ एक मोहित है,
तो पहले खाना लाने से पहले वो चम्मच हाथ में देता था, समझ रहे हो? आ जाओ। क्लास में भी दिक्कत नहीं होती। नहीं, क्लास में दिक्कत नहीं होती। क्लास में तो कैसा भी बालक आ जाए, पढ़ने वाला, ना पढ़ने वाला, कमजोर, होशियार, कैसा भी आ जाए। अच्छा, ग्लास में, नहीं ग्लास में कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो या तो बच्चे ये कुछ ऐसा बन जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बात समझ में आ रही है? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कैसे, तो इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तुम्हें बस एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ एक बात, कि रूट के अंदर जो रूट है ना, उसको हमेशा कंपेयर करना है 2ab से। रूट के अंदर जो रूट है, किससे कंपेयर करोगे, 2ab से। और इसके पहले जो नंबर लिखा हुआ है, उसको तुम्हें ऐसे सेट करना पड़ेगा कि वो बने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन केस अगर यहां माइनस होता, क्या होता है यहां, तो भी इसको तुम सेट करते 2ab, और इससे पहले वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी तुम्हें या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा या ए माइनस बी का। तो पहला स्टेप ये लेना है कि रूट के अंदर जो रूट है, इसको किससे कंपेयर करो, 2ab। तो बच्चे 2ab लिख लें, सबसे बढ़िया, 2 को अलग हटा दें। अब हमें ए और बी की रिक्वायरमेंट है, तो ए और बी की रिक्वायरमेंट है, तो तुम देखना यहाँ √7 और यहाँ कितना, √3। क्या तुम लोग एग्री करते हैं? अब देखो ये 2 तो अलग हट गया, तो मेरे मन में आएगा कि ये ए है और ये क्या है, बी। लेकिन मुझे क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा। अगर ए को तुम √7 पकड़ते हो, इफ ए इज √7, देन ए स्क्वायर क्या बनेगा, 7। बी इज √3, बी स्क्वायर 3, 7 प्लस 3 10, और आगे भी कितना लिखा हुआ है, 10। यानी बात जम गई। अरे जम गई कि नहीं? इसको जमा के लिख लेते हैं। तो इस 10 को मैं बच्चे ऐसे लिख सकता हूं, 7 प्लस 3, और ये है तुम्हारा 2 इंटू में √7 इंटू √3। क्या इस 7 को ऐसे लिखा जा सकता है, √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये बनेगा 2 इंटू में √7 इंटू। किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो, यहां से ए और बी पता चला गया, तुमने इसे ब्रेक कर लिया। क्या केवल तुम 10 से पता कर लेते? नहीं, 10 का मीनिंग तो 9 प्लस 1 भी होता है, 8 प्लस 2 भी होता है, 5 प्लस 5 भी होता है। तो 10 से तो ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो हमेशा कहां से पता चलेगा, रूट के अंदर रूट, और वहां से किसको चूज करना है, ए और बी। कोई दिक्कत यहां तक है? तो फाइनली अब देखेंगे तो क्या बन रहा है, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल। तो ये हो गया √7 प्लस √3। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? सब लोग समझ गए? अब हमें किसी को एग्जाम में करके दिखाना है कि मैं पूरा ऐसे होल स्क्वायर बनाऊं, लिखूं, इससे कोई मतलब है क्या? नहीं। मुझे एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्वेश्चन देखना है, इसको कंपेयर करना है 2ab से, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इसको कंपेयर करना है किससे, 2ab से। सबसे पहला काम, तो पहले तो 2 को ही हटा देना है, और बाकी से क्या ढूंढना है, ए और बी, और बस क्रॉस चेक करना है। इफ ए इज √7, देन ए स्क्वायर इज 7। इफ b इज √3, b स्क्वायर इज 3, 7 प्लस 3 10, और यहां लिखा भी कितना है, वेरीफाई होते ही आंसर लिख देना है सीधा, √7 प्लस √3। आई बात समझ? क्योंकि √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, और होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताओ किसी को डाउट है क्या? पीछे तक बात समझ में आ गई? एक बार इसे नोट डाउन करो। कई बार डायरेक्ट पूछता है, नहीं तो पता है हम लोग एलजेब्रा करेंगे जब एडवांस पे जब आएंगे, तो एक्स की वैल्यू देगा ऐसी, और फिर कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कुछ कुछ हमसे पूछेगा। तो जब एक्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो स्क्वायर कहां से आएगा? हाँ, एक ही उसमें देगा। एक फॉर्मूले वाला 2ab लिया है, हमेशा 2ab लेना है। 10 प्लस 2, यही मैं तो लिया ये वाला, तो मैंने 2ab लिया, और यहाँ 2, तो 2 तो दोनों जगह है ही है। हाँ, ऊपर वाला लिया है, 2√7 इंटू √3। 2 की जगह कुछ और होगा तो कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी, अभी आगे मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना?
डन हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक? तो सिर्फ और सिर्फ हमें बस यही सीखना था कि रूट को कैसे फाइंड करना है। अब देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। हटाओ इसको। रफ करूं? आ जाओ। अब कोई तुमसे कहने लगे 12 प्लस 2√35 है, तो क्या बच्चे आंसर मार्क कर पाएंगे? कितना? देखो क्या आंसर बनेगा। √7 प्लस √5। सब लोग एग्री कर रहे हैं? हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमें अपने पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले 2 को अलग हटाना है। 2 को अलग हटाने के बाद ये 35 का मतलब कितना हो गया? 7 इंटू 5। √7 इंटू √5 हो गया। फिर मुझे कंपेयर करना है किससे? 2ab से। तो 2 तो हट ही गया। अब मेरे दिमाग में आएगा कि ये a है और ये क्या है? b। यही आना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू √7 है तो a स्क्वायर कितना हो गया? 7। b अगर √5 है तो b स्क्वायर 5। 7 और 5 और आगे भी कितना लिखा है? वेरीफाई हो गया। बस आगे फिर करना ही क्या है? सीधा सीधा क्या लिखेंगे? √7 प्लस √5। सीधा आंसर मार्क करें। कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो सीधा सीधा मतलब कि वो अगर मैच नहीं होता नहीं होगा तो देखेंगे क्या करना है। इन जनरल तो मैच होगा ही। हाँ, ऐसा हो सकता है हमें मैच कराना ना आए, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने बनाया है तो पक्का मैच होगा ही होगा। क्यों? तुम खुद सोचो, अभी इस 2 की जगह मैं 3 कर दूं, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर 2 की जगह 3 हो गया तो ये बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ऐसी वैल्यू नहीं बनेगी, फिर कुछ और ज्यादा वैल्यू जाएगी। लेकिन हमारे एग्जाम का पैटर्न वही है कि देखने में जरूर लगेगा मुश्किल सा, लेकिन कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन होगा। आधी बात समझ? क्योंकि ऐसे नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर पॉइंट में ही लेके जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं। क्लियर हो गया? सबको बात समझ में आ गई? हेलो हाँ सुजल। सर, हम 7 से वैल्यू ले रहे जरूरी है। 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 10 प्लस 2 लिखेंगे तो 10 प्लस 2 यहां नहीं आ रहा है ना, यहां से देखना है। ए और बी ये लेंगे, अगर 10 और 2 लेंगे तो 10 और 2 तो 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है? √35। तो हमेशा ऐसे देखना होगा कि दोनों चीजें मैच हो जाएं। तो बजाय इसको देखने के इसे देखो, और 7 और 5 मिलके कितना आ रहा है? 12। आगे सुजल बात समझ? अच्छा, मतलब दोनों को देखना है, मल्टीप्लीकेशन। हाँ, दोनों को देखना है, और मल्टीप्लाई से शुरू करोगे तो आसानी से आंसर आएगा। अब भाई मैं 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखें कौन कौन आंसर देगा। 14 प्लस 6√5, 76 प्लस 10√3। देखो भाई क्या बनेगा। पानी दे देना। सोचो सोचो क्या बनेगा। हाँ, √9 और √5। वेरी गुड। √9 को 3 भी लिख सकते हैं ना, तो 3 प्लस √5 हो जाएगा। बाकी लोगों का क्या विचार है? नहीं आ रहा है? ये तो आसान है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। सेवेंटी सिक्स ही होगा। आ जाओ सामने, ध्यान दो।
इसीलिए कहा था कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इस 14 को तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहां से हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ इतना करना है, इसको 2ab से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले किसको अलग हटा दो, 2। 2 को अलग हटाने के बाद कितना हो गया, 3√5। सब लोग एग्री कर रहे हैं? कंपेयर किससे करना है बच्चे, 2ab से। तो इस 2 को तो हटा दो। अब मन में आएगा कि यार हो सकता है ये 3 हो और ये क्या हो, 5, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई लगाया जा सकता है। यही आ सकता है मन में कि a 3 हो और b कितना हो, √5। हमें तो बस क्रॉस चेक करना है। अगर a को तुम 3 मान के चल रहे हो तो a स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। और b को अगर √5 मान रहे हो तो b का स्क्वायर 5, 9 + 5 14, और आगे भी कितना लिखा है, 14। तो बात जम गई, ये a है और ये क्या है, b। तो आंसर बनेगा a + b। ये तो आसान था, नहीं समझे? ये तो आसान था ना, 6√5 है बच्चे। तुम्हें इतना पता है कि इसको 2ab से कंपेयर करना है, तो सबसे पहले 2 को अलग हटा दो। 2 को अलग हटाने के बाद क्या दिख रहा है, 3√5। अब 3√5 का क्या रिलेशन है, 3 इंटू में √5। तो मन में यही तो आएगा कि एक को a ले लो और एक को b, और फिर क्रॉस चेक कर लो। जब तुम क्रॉस चेक करने गए तो ये 3 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9। और ये b है, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 5। 9 और 5, और लिखा भी कितना है, 14। यानी बात जम गई। समझ पाए? डाउट है कुछ क्या? देखो, जिसको डाउट है मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं इसे। एक बार इसे नोट कर लो पहले, मैं इसका डिटेल में बताता हूं थोड़ा सा, बाकी लोग इस पे दिमाग लगाओ। अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है ना, यहाँ 28 होना चाहिए था, है ना? ऐसा तुम्हारा मन कहेगा, ठीक है ना, लेकिन ये 100% ठीक है। हाँ, क्योंकि √5 है वो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, लेकिन ये √5 है, रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, ये 5 होएगा ना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, और √5 का मतलब √5 इंटू √5। जिनको ये क्लियर नहीं हुआ है सामने देखो एक बार, जिनको ये वाला क्लियर नहीं है सामने देखो। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, जिनको क्लियर नहीं है सामने देखेंगे। मेरे दिमाग में यही चल रहा है, a² + b² और प्लस में क्या, 2ab। मैं तो यही सोच रहा हूं। तो मैंने देखा कि यार इसको 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं, इंटू में √5, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। तो ये 6√5 बन जाएगा। कंपेयर करने गए 2 तो अलग हो गया, ऐसा हो सकता है ये a हो और ये क्या हो, b। क्रॉस चेक किया, a अगर 3 है तो a स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर यानी 9। b अगर √5 है तो √5 का स्क्वायर 5, 9 + 5 14, आगे भी कितना, 14। नहीं तो प्रॉपर लिख सकते हैं। प्रॉपर कैसे लिख सकते हैं, इस 14 को तुम लिख सकते हो 9 + 5। 9 + 5 कितना हुआ, 14, और प्लस में ये कितना है, 2 इंटू में 3 इंटू √5। अब देखो, इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और ये है 2 इंटू में 3 इंटू में √5। ये हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया 2 इंटू a इंटू b। तो अब तुम देखो a की जगह क्या दिख रहा है, 3, और b की जगह क्या दिख रहा है, √5। तो 3 + √5 का ही तो होल स्क्वायर बन रहा है। तो कॉमन सेंस से 3 का स्क्वायर तो 9 ही बनेगा ना, √3 होता तो उसे 3 करते, अब क्यों करेंगे? तो बिल्कुल सेट बनता हुआ दिख रहा है। सीधा आंसर कितना बनेगा, 3 + √5। ठीक है ना, क्योंकि ये बन गया 3 + √5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। डन बच्चे, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया? ठीक है ना, इसका आंसर आ रहा है किसी का, नहीं आ रहा है? बैठ जा भाई, बैठ जा। 76 + 10 √3 को सॉल्व करना है, आ जाओ।
तुम अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। क्या बताया तुम्हें? रूट के अंदर रूट कंपेयर किससे करना है? तो पहले 2 को अलग हटाओ। 10 का मतलब 2 इंटू 5, तो ये हो गया 2 इंटू में 5 और इंटू में रूट। तुम्हारा मन करेगा सबसे पहले कि 2 को हटाओ, ये a और ये b, यही मन में आना चाहिए। इफ a इक्वल टू 5 देन a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, b इज इक्वल टू रूट 3, तो b स्क्वायर 3, 25 प्लस 3 28। क्या यहाँ 28 है? अगर यहाँ 28 होता तो आंसर बन जाता, लेकिन यहाँ 28 तो नहीं। सब लोग कैरी कर रहे हैं, तो ये वाली बात तो खत्म हो गई। अब ये बात खत्म होगी तो तुम्हारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, या फिर कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे आंसर बन पाए। क्या सोचना चाहिए? इसको 28 कैसे बनाए, या फिर इसको 76 कैसे बनाए। ठीक है, तुम देखना, जब हम फंस जाते हैं तो हम किसको याद करते हैं? भगवान। भगवान ही तो याद आते हैं कि भगवान आज बचा ले, बस आगे से ऐसा नहीं होगा। भगवान समझते हो, हर किसी के अंदर छुपे हुए हैं। राम रहीम एक, अल्लाह काबा एक, समझ रहे हो? तो मैंने सोचा कि यार इसके इंटू में ना 1 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं इसके इंटू में? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हर एक नंबर के अंदर 1 छिपा हुआ है, तो 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और फिर मैं क्या सोच रहा हूं कि ये पूरा जो है इसको तो क्या ले लूं a, और इस पूरे को क्या ले लूं b, ऐसा मैंने सोचा। 1 के अलावा कोई और नंबर सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जैसे ही मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सोचा ये a है और ये क्या है b। क्रॉस चेक तो अब भी करूंगा, क्रॉस चेक करो। a बराबर 5√3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 75, तो नो डाउट ही 75 बन गया। और b बराबर क्या लिया तुमने? 1, तो b स्क्वायर कितना बन गया? 1, 75 प्लस 1 76, और यहां भी कितना? 76। बात जम गई। तो आंसर क्या बनेगा? a प्लस बी, वेयर a इज 5√3 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं? बस यही मतलब। अगर आप ऑप्शन देते तो हो जाएगा। हाँ ये तो है, फिर मैं तुम्हारे मजे कैसे लेता। किसी के मन में कोई सवाल हो भाई पूछ लेना। हाँ पूछो। सर जैसे कि हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ए और बी है ना, तो हमें पता है वो अंदर वाले इनटू में होते हैं ए और बी है ना, तो हम इसको इनटू क्यों नहीं कर रहे उस टाइम पे, मतलब जब आपने वो लिखा था? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, ये इंटू में है, तो a इंटू बी का होल स्क्वायर थोड़ी बनेगा। वो तो चेक कर रहे हैं हम, होल स्क्वायर फाइनली किसका बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसीलिए प्लस ही तो आएगा। वो तो हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं इनटू करके, तो यहां से a और b ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरी जो फॉर्म है वो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी ना, तो आंसर क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। अंदर हम बस केवल क्रॉस चेक कर रहे हैं। और अगर ऐसा डाउट है तो प्रॉपर लिख के करो, तो प्रॉपर बनेगा 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन हम उस स्टेप को काट रहे हैं, तो सीधा सीधा आंसर लिख रहे हैं। डन हो गया। ये वाला तुम कर ही पा रहे थे कि अगर ये 28 होता तो आंसर मार्क हो जाता, तो हो जाता कितना बनता? 5 प्लस √3, क्योंकि तुम पहले किसको अलग हटाते? 2 को अलग हटाने के बाद तुम्हें दिखता 5√3, फिर तुम कंपेयर करते बच्चे किससे? 2ab से, तो तुम लोग कहते कि ये a है और ये क्या है? b, ऐसे ही कहने जाते। अगर a 5 है तो a स्क्वायर 25, b अगर √3 है तो b स्क्वायर 3, 25 प्लस 3 28, और यहां भी कितना? 28, तो आंसर तो यही बनेगा ना, 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या करेंगे? 5 प्लस, आ रही बात समझ?
जैसे कहेगा वैसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्रॉस चेक करना जरूरी है। कभी हमने कुछ और रट लिया और वहां कुछ और आंसर आने लग रहा है, क्रॉस चेक कर लेंगे तो वहीं वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर है या नहीं। समझ पाए? पीछे डन होगी भाई बात? क्यों प्लस लेने समझ में आ गया? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो आंसर भी क्या बनेगा? ए प्लस बी। ठीक है, क्या पूरी क्लास को रूट निकालना आ गया? डन। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? रूट का तो कर ही लोगे। हाँ, ये नोट कर चुके? चल, हाँ ऐसा ही दे रहा हूं मैं। देखो शुरुआत बिल्कुल ऐसी हो रही है, पहले भी रूट बनाते थे, अब भी क्या बनाया? ये करना है बच्चे। ये सीजीएल मेंस में पूछा है। अब की बार नहीं अब की बार नहीं, ये पूछा है 22 के आसपास। अब की बार तो पेपर बहुत आसान आया है। हाँ बिल्कुल, कुछ तो करना ही पड़ेगा। √2 प्लस √5। देखो ये और आसान है। अब एक चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कितनी टर्म होती? 3। यहां पे ऐसा तो नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हें कुछ साउंड नहीं दे रहा है। 2 2 2 कितनी बार 2 आ रहा है? 3 बार। 3 बार 2 आ रहा है, उसके आगे रूट आ रहा है, तुम्हें कुछ साउंड नहीं दे रहा है? कुछ आवाज नहीं दे रहा है तुम्हें? पुकार नहीं रहा है तुम्हें? नहीं पुकार रहा है। तुम्हें बताया नहीं था मैंने कि जब हम कनेक्ट होते हैं ना तो हमें आवाज सुनाई देती है? बताया नहीं था मैंने तुम्हें? राज मूवी देखी तुमने पुरानी वाली? राज, अच्छा कनेक्ट ही नहीं हो रहे तो उसमें चुड़ैल नहीं होती है, वो ऐसे आवाज लगती है, समझ रहे हो? वो बस उससे ही सुनाई देती है जिससे कनेक्ट होती है। अच्छा आज ही देखोगे। तो ये कनेक्ट होएगा तो आवाज देगा, और ये मुझे आवाज भी दे रहा है। ये मुझे आवाज दे रहा है, पता है क्या? ये मुझे कह रहा है मुझे ध्यान से देख, मुझे ध्यान से देख, पहचानने की कोशिश कर। कुछ ऐसी वाइब्स नहीं आ रही हैं? कैसे? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। एक चीज तो बहुत क्लियर है ना, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर बनना ही पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए जब स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो बनना चाहिए। a प्लस बी का ये बन नहीं रहा, तो 8th क्लास में ना एक फॉर्मूला और होता है जो तुमने पढ़ा होगा, शायद अब तुम याद कर लिए होंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसी को नहीं याद है तो भाई लिख लेना, ये 8th क्लास में ही फॉर्मूला होता था। 2ab, हाँ 2ac आएगा। मैं तो चेक कर रहा था तुम लोगों का ध्यान कहाँ है। ठीक है ना? 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सही है। अब ये देखो अपने आप कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब एक टर्म तो क्या होनी चाहिए? 2ab। एक टर्म क्या होनी चाहिए? 2bc। और एक क्या होनी चाहिए? क्या पूरी क्लास एग्री कर रही है? और इससे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम तो पहले से जानते हैं कि रूट के अंदर रूट पे काम करना है, इससे तो हम कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ना हमें इससे आइडिया होगा। हमें किसके अंदर काम करना है? रूट के अंदर रूट। तो इसको ब्रेक करने चलते हैं। सामने ध्यान देंगे बच्चे, इस 2 को अलग हटाया, 2 को अलग हटाने के बाद इसको ब्रेक करें तो ये √2 इंटू √3 जैसा दिख रहा है। √6 क्या हो सकता है? √2 इंटू √3। इस 15 को देखो बच्चे क्या दिख रहा है? √3 इंटू, सब लोग समझ पाते होंगे?
और इस 10 को देखो, ये क्या दिख रहा है, √5 इंटू √2 या √2 इंटू √5। सब लोग एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? तुम्हें बस ए बी सी ही तो ढूंढने हैं। तो तुम्हें यहां से क्लियर पता चल रहा है कि यार एक तो यहाँ पे √2 आ रहा है, एक यहाँ पे √3 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, √5। उसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब एक इसमें ए है, एक इसमें बी है, और एक इसमें सी है। बताओ समझे या नहीं? पक्का समझ पाए कि नहीं? तो ये तो खुद से ही आवाज दे रहा था, ये ए, ये बी और ये सी। अब हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हालांकि इसमें क्रॉस चेक नहीं भी करोगे तो भी आंसर बन जाएगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो वो ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि तुम उसमें कुछ और सोच पाओ। फिर भी चेक कर लो। अगर a बराबर √2 है तो a स्क्वायर 2, b बराबर √3 है तो b स्क्वायर 3, c बराबर √5 है तो c बराबर 5। बच्चे आ रही बात समझ? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। 5 और 3 8 और 2 10, और आगे भी कितना रखा है, 10। बस बात खत्म हो गई। तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल। नाउ यू कैन सी द आंसर इज √2 प्लस √3 प्लस √5। बताओ बच्चे, समझे यार? कोई डाउट है तो बताओ। मुश्किल नहीं है, देखेंगे ना अगर तो मुश्किल नहीं है, और एक बार भी तुम पढ़ के जाओगे तो पेपर में कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तब मुश्किल हो सकता है कि पढ़ाया ही नहीं किसी ने और एकदम से सामने आ गया। अब कभी भी दोबारा सामने आएगा तो ये 3 बार जो 2 दिख रहा है ना, ये हो ही नहीं सकता कि तुम गलत करके आ जाओ, क्योंकि तुम्हें फटाक से याद आएगा कि अरे यार ये तो 2ab 2bc और क्या है 2ca। गलत होने का कोई चांस नहीं है। सब लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम लोगों का ठीक ठाक सा बैच बन गया है। तुम बाकी सब्जेक्ट की टेंशन लो, मैथ की टेंशन लो ही मत। पक्का विश्वास रखो, मैथ्स की वजह से तुम सेलेक्ट नहीं होगे। तुम लास्ट में बिलीव नहीं करोगे कि मैथ्स की वजह से नहीं हुआ। समझ रहे हो? बस तुम्हें क्या है, जो जो हो रहा है इसको बढ़िया से करते हुए चलना है और बात माननी है। 6 महीने के अंदर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है ना? कोशिश रहेगी सीजीएल से पहले करा दें, चाहे एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े। ठीक है ना? हाँ, 6 महीने तो चाहिए ही होते हैं, लगभग 5 से 6 महीने। लेकिन जिनका सीजीएल आएगा तो उससे पहले कंप्लीट करा दें। मेंस के टॉपिक रह जाएंगे, उनको बाद में देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह। ठीक है ना? ये डन हो गया बच्चे? तो ये कितना हो गया, √2 प्लस √3 और प्लस में कितना हो गया, √5। कोई दिक्कत यहां तक? अब दोबारा ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो कर ही लेंगे, सेम बनेगा तो उसमें आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है ना? एक करके दिखाएंगे। हटाऊं इसको? आ जाओ, दोनों साथ में। अब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो एक वीक में एक क्लास तो एडवांस की डालेंगे और 2 क्लास किसकी लेके चलेंगे, अरिथमेटिक की। एडवांस अगर अभी साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर छूट ही जाएगा। और एडवांस में क्या दिक्कत है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट मांगता है। तो एक वीक में एक क्लास रहेगी ना, तो तुम्हें अच्छा खासा रिवीजन का टाइम मिलेगा और एक एक करके होता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब में खत्म हो गया। ठीक है ना? ठीक है। 237 हो सकता है। वैष्णवी, वेरी गुड। वैष्णवी, आ रही बात समझ सारी?
हो गया भाई, कितना? √2 प्लस √3 प्लस √7। अब ये क्लियर साउंड मिल रहा है कि इसमें से 2 को अलग हटाओ तो ये है √2 इंटू √3, इसमें से 2 को अलग हटाओ तो ये है √2 इंटू √7, और इसमें से 2 को अलग हटाओ तो ये है √3 इंटू √7। और किससे कंपेयर करेंगे भाई? 2AB, 2BC और 2CA से। हालांकि तुम्हें सीधा भी दिख गया है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि एक तो √2 आ रहा है इसमें, एक क्या आ रहा है √3, और एक इसमें क्या आ रहा है √7। समझ पा रहे हैं सब लोग? क्रॉस चेक करेंगे, 7 3 10 और 2 12, यहां भी कितना है 12। बात जम गई, बस आंसर मार्क कर दो, √2 प्लस √3 प्लस √7। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक है भाई? नहीं। तो मेरे हिसाब से रूट वाली पिक्चर तुम्हें समझ में आ गई कि हाँ, रूट के अंदर अगर रूट है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ कुछ आंसर तुम्हारे सामने। हटाऊं इसको? हो गया सबका? एक बढ़िया क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखिए कितने बच्चे आंसर देंगे। ये 3 अलग है रूट से, और ये रूट दे रखा है, ठीक है ना? ये 3 अलग और ये क्या दे रखा है बच्चे? रूट। अगर तुम ए पुट करने जाओगे तो लास्ट में तो पुट करोगे ए, तो अगर किसी को लग रहा है कि ए पुट नहीं करना है तो ए की फॉर्म में ही आंसर दे दो। ए की फॉर्म में समझ रहे हो? जैसे कुछ आ गया 6 से -1, ऐसा कुछ आएगा ना, तो ऐसा भी तुम दे सकते हो। और बाकी पॉइंट में तुम्हें दे रखा है, तुम करो, देखो क्या बनेगा। सोच समझ के जवाब देंगे। हुआ भाई? क्या किसी का आंसर आ रहा है? हाँ हाँ, तो 3 -1 बन गया है। बी तो इसमें है ही नहीं, कहीं 1 है। Whatever। बाकी लोग क्या कह रहे हैं लास्ट में? नहीं आ रहा है। एक तो ये ना ABC देख के दिमाग काम नहीं करता है। आ जाओ। 7A -1 वैष्णवी, ओके। 7A -1, 7A -1 तो नहीं होगा बच्चे। आ जाओ, सामने ध्यान देंगे। सबसे पहले तुम देखो यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। रूट को हटाने के लिए मैंने इसको देखा कि 2A का, ये मैंने 4A का होल स्क्वायर लिखा है क्या? अच्छा, मेरे से ना गलती होगी थोड़ी सी, ये 4A का होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये ना केवल 4A स्क्वायर है। ठीक है, 2 मिनट, ये 4A का स्क्वायर है, ठीक है ना? ये मेरी गलती थी।
पॉइंट में भी नहीं दो तो एक ही फॉर्म में आंसर दे सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। फाइव ए प्लस वन 5a+1 या -1, कितना आ रहा है बच्चे? अंजू आ गया कितना? 5a-1। कुछ और लोगों का भी आ गया क्या? 5a-1। इसके अलावा किसी का कुछ? हाँ बोलो बोलो। 1.60 नहीं, एक ही फॉर्म में बता दो मुझे तो यार। अब देखो तुम लोगों का आंसर आएगा 5a-1 और जो कि आंसर नहीं है। 5a-1 आंसर नहीं, हालांकि तुम्हें बहुत धक्का सा लग रहा होगा, इतनी मेहनत से तो आया, समझ रहे हो। कोई नहीं, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं। आ जाओ। अब 5a-1 क्यों नहीं है, जबकि तुम इतने श्योर हो इस पे कि यही होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि आंसर नहीं है। तो मैं अभी भी ये लग रहा होगा कि ये कुछ गलत कह रहा है, भूल जा रहा है, समझ रहे हो। आ जाओ। इसमें एक्चुअल में थोड़ी सी डीप मीनिंग छुपी हुई है जो तुम्हें समझनी है। ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, और पेपर में आएगा तो नो डाउट गलत ही करके आओगे, इसलिए समझ लो। जिन लोगों ने किया 2a का होल स्क्वायर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 2a का होल स्क्वायर बनेगा ना, और इसको तुमने कर लिया 2 इंटू में 2a और इंटू में कितना 1, और ये तुमने कर लिया 1 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहां तक सब लोग पहुंच गए, खासकर जो लोग 5a-1 लाए हैं वो यहां तक तो पहुंच ही गए। 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2a इंटू 1 कर सकते हैं 4a को, और फिर क्या हो गया 1। अब ये खुद सीख सीख के बता रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं, तुम देख पा रहे हैं यार, ये a स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab है, और ये क्या है b स्क्वायर। तो नो डाउट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो तुमने इसको लिख दिया कि ये है 2a-1 का होल स्क्वायर, यही लिखा है, और इसका फिर रूट हटा दिया। यही तो कर रहे हैं तुम लोग, यहां तक तुम लोग समझ पा रहे हैं भाई। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये माइनस का 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तुमने कर दिया। अब यहां मुझे तुम्हें एक क्वेश्चन बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताना तुम, कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अरे कह सकते हैं कि नहीं? क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि b माइनस a का होल स्क्वायर है? कह सकते हैं नहीं? a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं और b माइनस a का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। सब लोग एग्री कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, माइनस का 2ab है, तो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चे समझ पा रहे हैं? और प्लस में कितना आएगा 3a। अगर ये है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बनेगा 2a-1, और अगर ये है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2a। इनमें से कोई एक बनेगा या दोनों बन जाएंगे, हद से यही तो हो सकता है, या तो कोई एक बनेगा या फिर दोनों, और साथ में क्या है बच्चे 3a। यहां तक किसी को डाउट है क्या? सबको पीछे तक क्लियर है ये वाली कहानी? a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब क्या है सेम। अब यहां से आगे तुम्हें पता है क्या समझना था, सबका ध्यान सामने। a की वैल्यू कितनी है 0.32, यानी 1 से छोटी है। 2 इंटू 0.32 करोगे, ये पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में से क्या मत करेंगे -1,
तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। कैसी निकल के आएगी, अरे नेगेटिव आएगी। और लास्ट क्लास में क्या बताया था, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, रूट कभी नेगेटिव वैल्यू। अरे बच्चे आ रही बात समझ, ये नेगेटिव क्यों आएगा समझ पा रहे हैं, एक ही वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, तो दिख रहा है कि 2 इंटू में ये माइनस करेंगे तो ये नो डाउट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू, तो जब रूट नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है तो ये गलत बात हो गई, इसका मतलब ये तो बात गलत हो गई। तो ये गलत हो गई तो ये क्या हो गई, ठीक हो गई। क्यों, क्योंकि यहां देखो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 से और इसे करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और रूट का भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो वो वाली बात गलत होगी और ये वाली बात क्या हो गई, ठीक। तो इसकी वैल्यू है 1 - 2a और प्लस में कितना 3a, तो ये बन जाएगा 1 + a। आंसर a की वैल्यू कितनी है 0.32, तो ये हो जाएगा 1.32, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझिए नहीं, बहुत टेक्निकल सी बात है, हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट में भी हम लोग इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट में भी मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम भूल जाओगे, तो नेक्स्ट में भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है, क्योंकि नो डाउट पहली बार में तुम्हारा आंसर कितना आएगा 5a - 1, लेकिन 5a - 1 आंसर नहीं। हाँ, अभी इस a = 0.32 को हटा दो तो फिर दोनों ठीक है, फिर दोनों ठीक है। आई बात समझ, बोथ ऑफ यू आर यू गेटिंग, ठीक है ना। तो ये बनेगा 2a - 1 और ये बनेगा 1 - 2a। तो 2a - 1 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्यों दे रहा है नेगेटिव, क्योंकि a की वैल्यू कैसी है 0.32, यहां पुट करेंगे तो नेगेटिव देगा। और बिल्कुल दिमाग में छाप लो, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, रूट हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। समझ पाए, नहीं था बढ़िया क्वेश्चन है। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है 5a - 1 क्यों गलत कर दिया, ठीक है ना। इसे नोट कर लो, ऐसे एक दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना बच्चे, नेक्स्ट सेशन में भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ये रूट वाली कहानी को करो, और वो मैं अभी सेंड करा रहा हूँ, जब तक सेंड ना हो तुम यहाँ से जाना ही मत, ठीक है ना। तो मैं अभी करा रहा हूँ, एक क्लास और भी ना तुम्हारी, उससे पहले तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है ना। उसको भी करना, और इसको क्या करना बच्चे, रिवाइज करना। सारी की सारी कहानी ये थी कि हमें या तो a + b का होल स्क्वायर बनाना है या a - b, ऐसा कुछ आ जाए, कितना ही मुश्किल आ जाए, तो सेंस बराबर काम करना चाहिए कि रूट कभी नेगेटिव नहीं देता है। ये एक बार में सेट नहीं होगा, लेकिन जब हर बार हम इसकी बात करेंगे तो एक दिन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि मैंने कहा था कि रूट कभी नेगेटिव नहीं देता, ठीक है। समझ पाए सर, चलो नेक्स्ट में यहीं से आगे बढ़ाएंगे।